वो अपना सा। तुम्हारी माँ की फोटो दी थी मैंने तुम्हें बड़ी करने के लिए, वो मुझे दे दे। श्राद्ध की तैयारी करनी। माँ का श्राद्ध नहीं करेंगे। आप क्यों मना कर रहे हैं? श्राद्ध करना जरूरी होता है, इट्स इम्पोर्टेंट। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? माँ का श्राद्ध नहीं होगा। श्राद्ध मरे हुए लोगों का होता है, पर मेरी माँ जिंदा है। एक्सक्यूज मी, आप जानवी के साथ आई है ना? अरे संभाल के संभाल के। जानवी को फोन करके बता दो कि हमारी माँ जिंदा है। श्राद्ध नहीं करेंगे, वो बहुत बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, मैं बता दूंगा। हेलो, हमें मिलना होगा आज। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। दीदी जी फोटो बड़ी करवा के फ्रेम में डलवा दिया है, आप देख लेना। सही है ना? हाँ। किसकी फोटो है जानू? मम्मा, ये आदित्य की मम्मा की है। उनका श्राद्ध है ना, तो बाबा साहब ने बड़ी करवाने को कहा था। श्राद्ध? लेकिन ये माता जी तो इनके घर पे है, फिर इनका श्राद्ध कैसे? आंटी कोई बात नहीं, मैं क्लीन करती हूँ। हाँ माँ जी। बाजी के बच्चे आजकल बहुत कामचोर हो गए। मुझे मिसेस सपना मल्होत्रा का फोन आया था, तूने अभी तक उनकी फोटो फ्रेम डिलीवरी नहीं करवाई। लेकिन भाड़ में गया। तू जा अभी। हेलो जी बाबा साहब। हेलो जानवी बेटा, कहाँ हो तुम? आई नहीं अभी तक। आज आशा का श्राद्ध है ना, और उसकी फोटो इनलाज करके लाने वाली थी तुम। क्या हुआ? आदित्य की मम्मा का नाम आशा था। क्यों जब तुम मेरे पास नहीं होती तो मैं अधूरा महसूस करता हूँ। पता है क्यों? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आदित्य, तुम मेरे लिए बाबा साहब। निशा, आदि क्या कर रहा है बेटा? आदि, ये निशा ही है जिसकी वजह से आज भाभी साहब सबके बीच में बैठी हुई है सही सलामत। ये तो अच्छा कि किसी भले मानस ने निशा को फोन किया और ये बताया कि जानवी ने भाभी साहब को अपने घर में कैद करके रखा है। क्या? क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं। बस कर लड़की। ये तो अच्छा हुआ कि निशा ने पुलिस को डायरेक्टली इत्तला कर दिया और वो लोग तुम्हारे घर पर पहुंचे और भाभी साहब को यहाँ ले आए। मैंने आंटी को किडनैप नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो
आदित्य की मॉम है, वो मुझे रोड पर मिली थी। बस बस बस, और झूठ नहीं। झूठ क्यों बोलेगी जानवी? कैसी बातें करें? आपका गुस्सा? आप मुझे खुद बताइए, आपने महसूस किया था मेरा बिहेवियर आपकी तरफ सबकी तरफ बदल गया, निशा के साथ में नॉर्मल हो गया? क्यों? क्योंकि निशा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि माँ जिंदा और इसके कब्जे में है। अगर मैंने वैसा नहीं किया जैसा ये चाहती है तो माँ को नुकसान पहुंचाएगी ये। मैं आपकी माँ मिस जानवी के घर से मिली है। हाँ वो थी मेरे घर पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उन्हें किडनैप किया था ना। आपको यकीन नहीं है ना, तो आप मेरी बहन को या मेरी मामा को बुलाइए, वो सच बताएंगे आपको। बस जानवी बस। जानवी, मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। आई थिंक मुझे पता है कि सुरभि ने क्यों किया। I trust you, okay? बता ही दो ना, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? हाँ बोलो जानवी, कितने पैसे चाहिए? बार बार तुम्हारे धोखे से तंग आ चुके हैं हम। अपना सारा काम छोड़ के तुम हमारी और आदि की मदद करने क्यों चली आती हो? प्लीज टेल अस, क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों क्यों क्या प्यार करती हो मैं उनसे? I love you, I love you। ये नाली के चूहे, ये था तुम्हारा अनहाइजेनिक और घटिया विजन। अब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। अगर इसी तरह हमेशा ही कुकिंग करती रही आप, तो सारे कुकिंग अवार्ड आपसे वापस ले लेने चाहिए। हम एफडीए से हैं, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तू गाना बीच में छोड़ के अंदर कैसे आ गया? ओ, तू जल्दी चल बाहर, पब्लिक वेट कर। पूरा प्रज्ञा, मैंने प्रज्ञा को देखा, वो वहाँ क्राउड के बीच में थी। पूरा तूने प्रज्ञा दी को देखा? मैंने कहा था ना तुझसे कि वो आएगी, और आज देखा अपने जन्मदिन के दिन वो वापस आ गई। अभी ये सब क्या बोल रहा है? मैंने प्रज्ञा को देखा, वो क्राउड के बीच में थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पूरा मैं लाखों की भीड़ में प्रज्ञा को पहचान सकता हूँ। वो उसने कुछ अजीब अजीब तरह के कपड़े पहन रखे थे, चश्मा नहीं पहना था उसने। मैंने उसे देखा पूरा, और उसने भी मुझे देखा। उसने हाथ हिलाया, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन तू झूठ बोल रहा है। मेरे बारे में सोच रहे हो? तेजस्विनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं प्रेम बाबा? प्रेम बाबा? वादा कर कि तू अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है माँ, मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। बाजी के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे उसका दर्द कम हो गया है ना? शरीर के घाव तो हंसते हंसते सह लेता है मेरा भाजी, लेकिन इस बार शरीर के साथ साथ घाव उसके दिल पर भी लगे हैं। पता नहीं विट्ठल की मौत का सदमा कैसे सह पाएगा मेरा भाजी। मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं अपनी जिंदगी में। हो सके तो इस पापी और लालची देवर को माफ कर दीजिए। विट्ठल, मैं बाजीराव तुझसे ये वादा करता हूँ, नागेश सेठ को तो हम खून के आंसू रुलाएंगे। अपनी विट्ठल की जान के बदले अब उसे अपनी जान देनी होगी। सीडी के अंदर मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स हैं, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। आप प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। मिसेस कोहली, बात यह है कि मैं आभा से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मिसेस कोहली, मुझे एक चांस दीजिए, मना मत कीजिएगा। तुम यहाँ? हमारी बच्ची ने अपने हाथ से बनाया है,
उसकी भी शादी होने वाली है, उसे भी आशीष दीजिएगा। नहीं, मुझे उस तरफ जाकर एक बार सबको वार्न करना ही होगा। गुरुजी की शैतानियां इन मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुक जाइए, प्लीज प्लीज कोई भी मीठा मत खाइएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले मैं इसे चखूंगा। नहीं, जिसने मीठा बनाया है वही इसे चखेगा। पूजा, 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 डॉक्टर को बुलाओ। पूजा।